Hello friends, welcome to Civil Consultant. I am Nikhil and we are in module 1.3 registration process, chapter 2 individual registration. So let's begin. So इसमें अब दो चीजें हैं, where to register and how to register. ये दो ही important question है. So first one is where to register. अब इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है जो फिलहाल अगर आप राइट नाउ नहीं करते हैं उस तो भी चल जाएगा, आप बीपीडीसी फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं. देन सेकंड थिंग इज इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है. तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ पे करना है. अब आप जिस एरिया में रहते हो या फिर आपको जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है वहां पे या तो गढ़ ग्राम पंचायत रहेगा या तो ग्राम पंचायत रहेगी या तो नगर पंचायत, नगर परिषद, जिसको हम नगर पालिका और महानगर पालिका भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पे बिजनेस आपका चालू कर रहे हो. इसके हिसाब से आपको वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अब गाइज मोस्टली क्या होता है, गढ़ ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन इतना मैंडेटरी नहीं होता है, चल जाता है, इंडिया में चल जाता है. ठीक है, तो अगर चल रहा है आप वहां पे अगर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मेरी मानिए तो एटलीस्ट गढ़ ग्राम पंचायत तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राम पंचायत है आपका एरिया तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर आपको वहां पे जाके एक लेटर दे दीजिए, बता दीजिए कि हाँ भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं ये बिजनेस आपके एरिया में चालू कर रहा हूँ. नगर पंचायत, नगर परिषद या फिर नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ तो मैंडेटरी है आपका रजिस्ट्रेशन होना. उसके अलावा आप जितने भी सैंक्शन प्लान वहां पे भेजोगे वो पास नहीं होंगे. इनके अलावा भी एक डिपार्टमेंट होता है टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट. यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है. देखिए जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट होता है, जबकि एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ग्राम पंचायत हो सकती है, नगर पंचायत हो सकती है, नगर परिषद हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है. ठीक है, तो आप कितने एरिया में काम कर रहे हो या आप कहाँ तक काम कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है. उतनी नगर पंचायत, नगर परिषद में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. अब टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट तो एक सिंगल ही है पूरे डिस्ट्रिक्ट का. अब यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, टेक्निकली रहता है. लेकिन अब हमारे एरिया में कैसा है, जितने भी नगर पंचायत, नगर परिषद है उनका ये कहना है कि भाई आपको हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसलिए ये डबल रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आपको नगर पंचायत, नगर परिषद में करना पड़ता है और टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन डिपार्टमेंट में भी करना पड़ता है. तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाउन प्लानिंग एंड वैल्यूएशन का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं. वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट से उनका कंसर्न नहीं आता है. आपको अगर सिर्फ मतलब बिल्डिंग्स के प्लान बनाने और उनको सैंक्शन करवाना है तो उसके लिए टाउन प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. आप नगर पंचायत, नगर परिषद में करें तो भी सफिशियंट है. लेकिन दोनों जगह करके रखिए, अच्छा रहेगा. बोल नहीं सकते हम कब कहाँ जरूरत पड़ जाए. ठीक है, तो ये इतनी जगह पे आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो. देन हाउ टू रजिस्टर. अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए दो प्रोसेस है गाइस, एक ऑफलाइन प्रोसेस है, एक ऑनलाइन प्रोसेस है. तो सबसे पहले ऑफलाइन प्रोसेस देखते हैं. इसमें क्या है, आप मान लीजिए किसी नगर परिषद में जा रहे हैं तो वहां पे मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ. आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है वहां पे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके नाम से. देन आपको आपका डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपका एजुकेशन हुआ है उसका सर्टिफिकेट साथ में जोड़ना है. आपके पास अगर उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो जोड़नी है, या फिर आपके पास अगर फाइनल ईयर मार्कशीट है तो वो भी आपको साथ में अटैच करना है. अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में अटैच करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिग्री के लिए तो कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है. कुछ हर जगह पे अलग अलग एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर करते हैं, कहीं पे 10 साल, कहीं पे 5 साल, जो भी है जी. ये जब आप आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके इंक्वायरी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है. तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करना है. देन आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या पासपोर्ट हो गया, इस टाइप का कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में अटैच करना है. देन कुछ उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी हर साल की, या 3-3 साल के एक साथ ले सकते हैं वो.
तो वो रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना है और रिसिप्ट जरूर लेनी है वहां से रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद। देन गाइस ये सारी प्रोसेस होने के बाद जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। हो सकता है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बुलाए, तो ये सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी और उसके बाद आपको वहां से सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ऑफलाइन का, बस कितना टाइम लगता है ये आपको देखना है। आपको थोड़ा हो सकता है अभी इंडिया है तो एक दो बार थोड़ा आपको जाके चक्कर वहां पे लगाने पड़े कि हाँ भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ या फिर आपके कोई पहचान के हो तो आपका काम जल्दी भी हो सकता है। सो ये है ऑफलाइन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की। सिमिलरली गाइस देन ऑनलाइन प्रोसेस भी है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में अभी हर स्टेट का हो सकता है कि अलग अलग वेबसाइट हो, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के लिए www.mahavastu.gov.in ये वेबसाइट है, ये पोर्टल है जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है, बस ये ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको जाके साइन अप करना है सबसे पहले, देन आपको वहाँ पे रजिस्टर एज एन आर्किटेक्ट करना है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर करना है या सिविल इंजीनियर करना है, वो आपको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे जो मैंने ऑफलाइन में आपको बताया था, एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। देन ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, जितना भी मतलब वहाँ पे दिया है उतना पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब कौन से एरिया के लिए, और वो एरिया में नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसके हिसाब से आपका वो रजिस्ट्रेशन होगा। देन ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और पेमेंट कंप्लीशन के बाद कंसर्न अथॉरिटी जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाए, और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको उनकी तरफ से सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और इस तरह से आप ऑनलाइन भी खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि कैसी है महावास्तु की पोर्टल, कैसा है और वहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहे हो तो इस पोर्टल का आपको बहुत ही काम पड़ सकता है। ठीक है, सो अगर आप गूगल पे सिंपली सर्च करते हो mahavastu.gov.in तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मैंने ये पोर्टल पहले से ही ओपन करके रखा है। सो ये है वेबसाइट महावास्तु की, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं परमिशन एनओसी वगैरह की, वो यही से होती है। जो भी नगर परिषद या महानगर पालिका वगैरह जो भी लिंक्ड है ऑनलाइन, वो अपना जो सारा प्रोसेस है वो इस वेबसाइट से कन्वे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आप लॉगिन करने के बाद आपको साइन अप और साइन इन ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। तो आप न्यू यूजर है तो आप साइन अप कीजिए और अपना खुद का एक यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए। अब इस वेबसाइट का सारा डिटेल में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा उसके लिए आप ये यूजर गाइड में प्रेजेंटेशंस, यहाँ प्रेजेंटेशंस पे आप क्लिक कीजिए। यूजर गाइड प्रेजेंटेशन में आपको देखिए हर चीज का यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस मिलेंगे, जैसे स्टार्टअप बीपीएमएस हो गया, बिल्डिंग परमिशन कैसे लेनी है, पार्ट ऑक्यूपेंसी, टिपिक लैंड ये सॉफ्टवेयर होता है बीपीएमएस का। जैसे आप ऑटोकैड पे फाइल्स बनाते हो वैसे आपको टिपिक लैंड पे यहाँ पे बनाना पड़ता है और उसी के थ्रू सब कुछ यहाँ पे सबमिट होता है। देन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये आपके काम की चीज है। तो जैसे आपने देखिए यहाँ पे व्यू फाइल कीजिए, या आपके आगे एक प्रेजेंटेशन आ जाएगा कि कैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो आप सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर जो भी है तो सिंपली आपको लॉगिन करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको पता होगा। तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। उससे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन द सेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा।
आपको कुछ OTP वगैरह आएगा मोबाइल पे, वो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे लॉगिन कंफर्म हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है खुद की। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो जो जो वेबसाइट पूछ रही है वो सारी डिटेल्स आप भर दीजिए और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए ये वेरिफिकेशन बाय असिस्टेंट टाउन प्लानर, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसका वेरिफिकेशन पहले होगा और सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको जो भी एक्शन है उनका वो लिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज भी आएगा। देन अप्रूवल बाय ATP, ये वही है अप्रूवल उनकी तरफ से, जो भी अपर अथॉरिटी है उनके तरफ जाएगा आपका अप्रूवल, और वहां से अप्रूव होने के बाद फिर आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो है टेक्निकल लाइसेंस ये आपका अप्रूव्ड होता है। टेक्निकल लाइसेंस अप्रूव होने के बाद शायद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो पर्सनली भी बुला सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद CO की तरफ से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, CO मतलब नगर परिषद का जो भी हेड होता है वो CO होता है। देन एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पेमेंट, ये आपको यहाँ से पेमेंट करना है, जो भी आपका ईयरली अगर यहाँ पे है तो ईयरली 1 टाइम, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पे करना है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, आप एक बार जाइए चेक कीजिए वेबसाइट पे कि कैसा है क्या है, और इसको ट्राई करके देखिए आपके पास देखिए ये आर्किटेक्चर का आपका इस तरह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है ऑनलाइन वाले इसमें। ठीक है, ऑफलाइन में ऐसा मिलेगा ये जरूरी नहीं है, कुछ थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ये सैंपल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस कि किस तरह से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। ये थी हमारी वेबसाइट। देन गाइज एट द एंड आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट बनाया हुआ है। अभी मान लीजिए आपके यहाँ पे ऑनलाइन काम चलता हो या ऑफलाइन जो भी टाइप से काम चलता हो, लेकिन ये असाइनमेंट आपको एक कंप्लीट करना है जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। विजिट योर नियर बाय महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो भी आपका अथॉरिटी है वहाँ पे एक बार आप विजिट कीजिए। वहाँ से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि किस तरह से इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होता है, फिर वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो इसका पूरा एक आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। देन आपके एरिया में कौन से रजिस्टर्ड इंजीनियर्स है या आर्किटेक्ट्स है उनका भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ऑफिस में आप पूछ सकते हो, या फिर वहाँ पे कोई डिस्प्ले बोर्ड लगाया है उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने पहले घर बनाए हैं आप उनसे मुलाकात करके उनसे भी पूछ सकते हैं, मार्केट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स पता होना बहुत जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, देन लुक फॉर नोन एम्प्लॉय इफ एनी और ट्राई टू मेक गुड रिलेशन विद अननोन। जैसे आप नगर परिषद नगर पालिका में मिलने जाते हैं तो वहां पे आपके कोई पहचान का एम्प्लॉय ऑलरेडी जो वहां पे बंदा काम कर रहा है गवर्नमेंट में, ऐसा कोई बंदा है क्या, ये आपको देखना है। और अगर नहीं है तो किसी से जान पहचान बना के उससे थोड़ा गुड रिलेशन आप बना के रखिए। रिलेशन बहुत काम में आते हैं, बिजनेस फील्ड में तो बहुत ज्यादा काम में आते हैं, और गवर्नमेंट में अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपके काम भी आसानी से पूरे होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल असाइनमेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है। हमारा ये मॉड्यूल 1.3 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।